गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा आज हम बात करेंगे आपके नए टॉपिक की जिसका नाम है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो क्या होता है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, देख लीजिए। पोलन मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पिस्टल मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसका क्या इंट्रैक्शन, यानी कि इन दोनों का आपस में जो अट्रैक्शन होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। कब से स्टार्ट होता है ये? तो ये स्टार्ट होता है पॉलिनेशन के टाइम पर, यानी कि जब पॉलिनेशन होता है उसमें हमने देखा था क्या हुआ था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसके पास गया था, फीमेल के पास, देन उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्यूज़न के बाद वो जाइगोट बनाते हैं। तो यही हमें इसमें क्या है, इंट्रैक्शन में क्या होता है कि पोलन्स पिस्टल के पास जाते हैं और उनके एग के पास उनको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनसे किसके लिए, फ्यूज़न के लिए, ठीक है। तो फ्यूज़न से पहले का जो इवेंट्स होता है, यानी कि पोलन्स का एंट्री करना किसमें, स्टिग्मा में, ठीक है। ये क्या था, स्टिग्मा था, क्या था ये, स्टिग्मा। ये क्या था, स्टाइल। ये क्या थी, ओवरी। तो इसमें जो एग होता है इसके पास जाता है कौन, पोलन्स, ठीक है। तो इनके पास इनकी एंट्री करते हैं पोलन ट्यूब से और इनसे जाके अट्रैक्ट होते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, देख लीजिए, इसकी जो लैंग्वेज है मैं वो स्टडी कर देती हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले इसमें रिकॉग्निशन ऑफ कंपेटेबल पोलन, यानी कि जो स्टिग्मा है, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या करता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है, किसको, पोलेंस को, कि कौन से पोलेंस जो हैं एंट्री करेंगे, मतलब एग के साथ फ्यूज़ करेंगे, और कौन से नहीं करेंगे। तो वो क्या करते हैं, जो सेम स्पीसीज़ के पोलेंस होते हैं, यानी कि सपोज करिए ये जो फीमेल पार्ट है कैसा है, ये हिबिस्कस का है, ठीक है। किसका है, हिबिस्कस, यानी कि गुड़हल का है, ठीक है। तो इसी के ही क्या जो पोलन ग्रेन्स होंगे, यानी कि हिबिस्कस के ही जो पोलन ग्रेन्स होंगे वही क्या करेंगे, इसकी स्टिग्मा में एंट्री करेंगे, ठीक है। अदर स्पीसीज़ को क्या करेगी, ये रिजेक्ट कर देगी, उसको एंट्री नहीं देगी, कौन, स्टिग्मा, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज कौन करता है, जो स्टिग्मा वाला पार्ट होता है यही रिकॉग्नाइज करता है किसको, किसको एंट्री देनी है और किसको नहीं देनी है। जो कंपेटेबल पोलन होता है, यानी कि जो सही पोलन होता है, राइट पोलन होता है, उसी की एंट्री होती है, और जो रॉन्ग होता है, इनकम्पेटेबल होता है, उसकी एंट्री नहीं होती। तो देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है कि द स्टिग्मा, यानी कि कैसा पार्ट, फीमेल, ठीक है, और पिस्टिल भी कैसा पार्ट है, फीमेल है, हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ पोलन, द कंफर्टेबल पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी कि जो राइट टाइप के पोलन होंगे उन्हीं को ही क्या करेगी, ये एंट्री देगी, ठीक है, रिकॉग्नाइज करेगी। उसके बाद द पिस्टिल रिजेक्ट, और रिजेक्ट कर देगी पिस्टिल कैसे, पोलेंस को, अदर स्पीसीज, जो अदर स्पीसीज के पोलेंस होंगे उनको क्या कर देगी, ये रिजेक्ट कर देगी, और उनको क्या बोलते हैं हम, इनकम्पेटेबल पोलेंस, ठीक है, रॉन्ग पोलेंस, ठीक है। अब वो किसकी एंट्री देगी, जो सेम स्पीसीज का पोलन होगा उसी को ही वो एंट्री देगी, ठीक है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पोलन एंड दोज ऑफ स्टिग्मा, यानी कि जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ही क्या होते हैं, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, पोलेंस को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से ही क्या होते हैं, पोलेंस अट्रैक्ट होते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी कि अब क्या होगा, जो पोलेंस होगा वो जर्मिनेट करेगा, यानी कि मैच्योर हो जाएगा, और वो क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा, तभी तो वो फीमेल के पास जाएगा। विदाउट मैच्योरिटी वो नहीं जा सकता, है ना। तो उसके लिए क्या होगा, वो मैच्योर होगा, उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब देख लीजिए, अ कंफर्टेबल पोलन ग्रेन स्टार्ट इट्स जर्मिनेशन, यानी कि जो सही पोलन है वो क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा किसको, जर्मिनेशन को, ठीक है। स्टिमुलेट बाय सर्टेन सीक्रेशन ऑफ द स्टिग्मा, कब स्टार्ट करेगा, जब स्टिग्मा से क्या होगा, केमिकल रिलीज होगा, यहाँ से क्या होगा, केमिकल रिलीज होगा, यानी कि जो पोलेंस को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तभी पोलन क्या होंगे, इनके पास जाएंगे, ठीक है। उसके बाद द इंटाइन ग्रोज, हमने देखा था जो पोलन ग्रेन्स थी उसमें 2 लेयर्स थी,
एक इंटाइन और एक एक्साइन। एक्साइन कहाँ थी, बाहर की तरफ थी, और इंटाइन कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है, ठीक है, पोलेंस में, ठीक है। तो ये क्या करती है, आउट वन ऑफ द जम्प और एज प्रोट्यूबरेंस, मतलब जो आपकी जो पोलेंस होते हैं उसमें क्या होती है, जम्प पोर्स होती है, वो क्या करती है, प्रोट्यूबरेंस कर देती है, मतलब थोड़ा सा उसमें बाहर आ जाता है, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द पोलन मूव्स इनटू द ट्यूब, और जो पोलेंस था वो क्या करेगा, इस स्टिग्मा से, यानी कि इस स्टिग्मा से पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ आ जाएगा, इस एग के पास आ जाएगा, ठीक है, किसके थ्रू, इस पोलन ट्यूब के थ्रू, ठीक है। तो यही क्या है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होगा देख लीजिए, द कंटेंट्स ऑफ द पोलन मूव्स इनटू द ट्यूब, जो पोलन्स होंगे वो मूव करेंगे कहाँ पर, पोलन ट्यूब में, ठीक है। द ट्यूब न्यूक्लियस ऑफ द वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल और 2 मेल गैमीट्स इन दोज स्पीशीज वेयर पोलन लिबरेटेड इन द 3 सेल स्टेज, यानी कि जो पोलन ट्यूब है उसमें कितने गैमीट्स एंट्री करेंगे, उसमें 2, यानी कि 2 मेल गैमीट्स एंट्री करेंगे, ठीक है। देख लीजिए बच्चे, इस डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम किसका है, पूरा ये डायग्राम कंप्लीटली किसका है, पिस्टल का डायग्राम है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, जो एंट्री करेंगे। उसके बाद ये क्या है, स्टिग्मा, जो अभी मैं आपको बता ही रही थी। उसके बाद ये क्या है, स्टाइल, और ये क्या है, पोलन ट्यूब है, जिससे क्या जाएगा, पोलन ग्रेन्स, यानी कि मेल गैमीट इससे एंट्री लेंगे। ये कंप्लीटली पूरी क्या है, ओवरी है, ठीक है, जिसके अंदर ये बाहर की तरफ क्या कहलाएगा, ये पूरा क्या है, आपने देखा था ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें इंटेग्यूमेंट था बाहर की तरफ, अंदर की तरफ न्यूसेलस था, एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, एम्ब्रियो सैक, सिनर्जिड्स, ठीक है। और वही यहीं से, यानी कि जो पोलन ट्यूब है इसी से ही क्या एंट्री होगी, मेल गैमीट की एंट्री होगी, ठीक है, जो आगे चल के किससे, एग सेल से और पोलर न्यूक्लियाई से क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अभी इंट्रैक्शन तक की बात करेंगे, ठीक है, फ्यूज़न नहीं होगा इसमें। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या होगा, देख लीजिए आगे, द पोलन ट्यूब grows through the tissue of the stigma and style by secreting enzymes to digest them and enters the ovule through micropyle, यानी कि जो पोलन ट्यूब थी ये वाली, ये क्या है, पोलन ट्यूब है। इससे क्या होगा, इनसे ही मैंने बताया था कुछ केमिकल्स, ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है ये वाला, इससे कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे जिसकी वजह से जो मेल गैमीट थे इसमें एंट्री लेंगे, ठीक है, क्या, पोलन ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद इनमें एंट्री हो जाएगी और ये किससे, माइक्रोपाइलर रीजन से क्या करेंगे, एग में फ्यूज़ होंगे, ठीक है। माइक्रोपाइलर कौन सा रीजन था, एंट्री वाला रीजन था, हमने ओव्यूल में देखा था, ठीक है। उसके बाद इट एंटर्स द एम्ब्रियो सैक, कहाँ पर पहुँचेंगे, ये एम्ब्रियो सैक में, थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस देखा था हमने, वो क्या करता है, गाइड करता है कि बेटा आपको इधर ही से ही एंट्री मिलेगी, है ना। जो नीचे साइड में थे ये वाला जो पोर्शन है देख लीजिए इसमें दिया हुआ है, तो ये यहीं से एंट्री होगी, यानी कि फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेंगे, गाइडेंस का काम करेंगे, ठीक है। इनको एंट्री देंगे किसके पास जाने के लिए, एग के पास जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद सिनर्जिस्ट टू लिबरेट द मेल गैमीट्स, और जो सिनर्जिट्स है वो क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे किसको, मेल गैमीट को। उसके बाद द जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स विद इट्स फुल ग्रोन pollen tube carrying a tube nucellus at its tip and 2 male gametes is the fully developed male gametophyte of angiosperm, और जो 2 मेल गैमीट्स हैं वो किससे बने हैं, फुली मेल गैमेटोफाइट से, किसके, एंजियोस्पर्म के। हमें पता ही है कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एक कंप्लीट प्लांट होता है, ठीक है, जिसमें फ्लावर वगैरह होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एंजियोस्पर्म का नाम आया है। उसी से ही मेल गैमीट से ही क्या होगा, 2 मेल गैमीट फुली डेवलप हो जाएंगे और वो पोलन ट्यूब में एंट्री करेंगे, ठीक है। द इवेंट्स फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ पोलेंस ऑन द स्टिग्मा, यानी कि कौन सा इवेंट्स, जो डिपोजिशन है किसका, पोलेंस का, ऑन द स्टिग्मा टिल द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल्स आर कलेक्टिवली रिलेटेड टू एस पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, यानी कि पोलेंस क्या हुए, यहाँ से एंट्री की उस किस में, पोलन ट्यूब में, यानी कि किसने, मेल गैमीट ने 2 मेल गैमीट यहाँ से एंट्री की। उसके बाद कहाँ पर जाके,
एग के पास आ गए और इन दोनों में ही क्या हुआ, फिर अट्रैक्शन हुआ, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। बेटा आज के लिए यहीं तक, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।